नमस्कार दोस्तों, हमेशा मैंने आपको सच्चाई वाली खबर दिखाई है और हमेशा मैंने एक अच्छे नागरिक होने का भी फर्ज निभाया और एक अच्छे पत्रकार का भी फर्ज निभाया हूं। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जहां भी जो भी सच्चाई वाली घटना थी या जो भी जमीनी स्तर की सच्चाई थी वो मैं अपने खबरों में दिखाने का कार्य किया हूं। मगर आज मेरे ऊपर ही प्रशासन के द्वारा एक ऐसी कार्यवाही की गई है जो कि प्रशासन को इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करना चाहिए था। और मैं अपने चित्रकूट के एसपी ऑफिस आया हूं। आज तो मेला का टाइम है और मेले के चलते नहीं है एसपी साहब, मगर उनके ऑफिस के बाहर से मैं आपको एक सच्चाई बताने का कार्य कर रहा हूं। जिस प्रकार से मुझे धमकी मिली थी और मैंने खबर भी आप लोगों को दिखाई थी कि इस प्रकार से धमकी मिली मुझे, और वही धमकी मिलने के बाद मैंने जब 3 तारीख को थाने में लेटर दिया, उस 3 तारीख के बाद 3 दिन तक मेरी उस प्रार्थना पत्र की जांच हुई और जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद जिसके खिलाफ मैंने लेटर दिया था कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और मौके में जब दिया गया था तब मैंने एसडीएम साहब, क्षेत्रीय अधिकारी और थाना प्रभारी से उसी टाइम पे मुजवानी शिकायत की थी और सब पूरी वीडियो दिखाया था कि किस प्रकार से इन्होंने मुझे धमकी दी है। अब ये देखिए दूसरा एफआईआर जो मेरे खिलाफ ही, जो मेरे जिनके खिलाफ मैंने दिया था उन्हीं के द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरा मुकदमा 1:46 में दर्ज किया गया और जो मेरे विपक्षी हैं वो 10:27 में दर्ज कर लिया गया। सेम डेट में मैंने प्रार्थना पत्र दिया, मैंने शिकायत किया। इतने दिन नहीं हो गए थे कि पुलिस प्रशासन को वो चीजें भूल जाए, और अगर कोई सच्चाई है तो दोनों पक्ष को बैठालकर कहीं ना कहीं जांच की जाती है। जांच के नाम पे मुझे पर्ची पकड़ाई गई थी, और वो पर्ची क्या उस व्यक्ति को पकड़ाई गई थी जब उसने प्रार्थना पत्र दिया था, मैं ये नहीं जानता हूं। मगर जो मैं बोलूंगा उसका एक एक साक्ष्य मैं आप तक अवश्य दूंगा। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है पुलिस अधीक्षक से कि जो ये पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लगाकर पत्रकारों को दबाने का कार्य किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी जानते हैं, या कोई वोटिंग करा लिया जाए, वोटिंग ऑनलाइन, कि पुलिस विभाग के जो थाना बने हुए हैं क्या किसी को न्याय मिलता है? तो मैं मानता हूं 90 नहीं 99% नहीं कहेगा। क्यों इस प्रकार की छवि आप लोग बना रहे हैं कि जनता का विश्वास आपसे उठ जाए? और पत्रकारिता अगर स्वतंत्र नहीं है, पत्रकार अगर चौथा स्तंभ नहीं है, तो क्या पत्रकार जब रोएगा तभी आप समझोगे? क्या पत्रकारिता मैं छोड़ दूं? आप बोले इंस्पेक्टर साहब यादव जी, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, मैं मऊ छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा। आप दलालों को बैठा लिए अपने ऑफिस में और खूब वहीं से थानागिरी करिए, लोगों को न्याय दीजिए और खूब पैसा लेकर मुकदमा लिखिए। मेरे पास सबूत है। मैं पुलिस प्रशासन से नहीं लड़ सकता हूं, ना शासन से लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत कमजोर व्यक्ति हूं, अति गरीब हूं। माँ के पैसे, मेरी माँ एक जॉब में थी, खत्म हुई, उसी पैसे से एक गाड़ी मैंने खरीदा माँ के नाम पर। और कब खरीदा? पीतर के दिन खरीदा, क्यों? मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी। उसी प्रकार से गाड़ी ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया और माँ की तरह मुझे पाला, और आज मैं हूं। मगर मैं यहां पर बात है कि थाना प्रभारी के इतने बड़े ओहदे में पहुंचकर उनकी माँ भी अगर इस वीडियो को देखेगी तो कहेगी बेटा क्या यही सच्चाई है? मैं भी किसी का बेटा हूं, मैंने किसी के नाम पे गलत प्रार्थना पत्र अगर दिया है, या उनके पास थोड़ा सा भी उस प्रार्थना पत्र में जो आपने थाने में बैठाल कर लेटर लिखवाया है वो अगर एक भी सही है तो जो कहेंगे मैं कर दूंगा। अगर मैंने सबूत दे दिया कि आपने पैसे लेके मुकदमा दर्ज किया, क्या आप अपनी वर्दी उतारेंगे? मुझे बताइए, और मैं एक एक आपको सबूत दूंगा कि किस प्रकार से थाना में दलाली की जा रही है और क्या क्या हो रहा है। मेरी इस वीडियो को जहां आप देखेंगे तो थाने की पूरी वीडियो डिलीट करवा देंगे, कोई सीसीटीवी कैमरे की वीडियो नहीं मिलेगी। क्यों? वही सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद है। जब ये घटना हुई थी 1 तारीख की, जो 1 तारीख के नाम पे मेरे एफआईआर लिखे हैं, 100 नंबर वहीं मौजूद थी, वहां पर कई लोग मौजूद थे। क्या मेरी इतनी हिम्मत है मैं किसी के गांव में जाके धमकी दे दूंगा? गुप्ता हूं साहब, गुप्ता हूं, ऑलरेडी पहले से दबा हूं।
पहले से कुचला गया हूँ, कई पत्रकार कुचले गए हैं, कई पत्रकारों का मर्डर हुआ है। आपने तो सुपारी ले ली मेरी कैरियर खत्म करने का, आपने तो सुपारी ले लिया मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने का। एक फर्जी मुकदमा लिख गया है, हो सकता है कहीं 76 का मुकदमा साहब लिखवा दें, हो सकता है कहीं गांजे का मुकदमा लगा के फंसा के मुझे निपटाने का कार्य करे, हो सकता है असलाहा रख के मुझे फंसाने का कार्य करे। मैं जानता जनादर से बता रहा हूँ, आप लोग जानिए, अगर मैंने कभी गलत खबर चलाई हो तो पूरी आईडी को देख लिया जाए, आज तक के मेरे रिकॉर्ड को देख लिया जाए। मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं दिखाई जो जनता के बीच में नहीं लाना चाहिए। हमेशा जानकारी वाली खबरें चलाई कि लोग सतर्क हों, लोग आने वाली चीजों को समझे और उस प्रकार की घटनाएं रुकें, और कोई भी व्यक्ति कभी भी न्याय न्याय पर विश्वास करे, उस मंदिर पर विश्वास करे जहां उसे न्याय मिलता है। क्या उस मंदिर का गरिमा ये छल और बर्बाद नहीं कर रहे हैं? एसपी साहब, डीएम साहब, मैं अपने जिला अधिकारियों से निवेदन करता हूं, मैं आपके द्वार आया हूं और मिलकर आपसे पूरी बात बताना चाहता था, मगर आज मेले की वजह से मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूं। फिर मैं कल परसों आपसे मिलूंगा और मैं एक एक हकीकत आपको बताऊंगा, बताने का कार्य करूंगा, क्यों मैं एक समझदार अच्छा पत्रकार हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं मेरी खबरों को देखकर कि हाँ रवि भाई, आप गरीबों की आवाज उठाते हैं। क्या कितने लोग मेरे साथ हैं, वो इस खबर को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोग पता कर, लोग जान सके कि किस प्रकार से एक पत्रकार को दबाने का कार्य किया जाता है, किस प्रकार से एक पत्रकार को मान लीजिए इतना दर्द हुआ है कि रात भर नींद नहीं आई है भाई साहब, नींद नहीं आई है। नींद डर के मारे नहीं, डर के मारे नहीं, नींद इस वजह से मैं अगर ये खबर चलाऊंगा तो लोगों का विश्वास हट जाएगी कि क्या होता है। सबको पता है, पूरे मऊ में अगर वोटिंग करा लिया जाएगा तो लोग चुप्पे से पूरी बात लिखकर लेटर में दे देंगे, साहब इतना ज्यादा लोग पीड़ित है। और ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपनी गरिमा को बचाएं। गरिमा बहुत बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। चलिए ठीक है, कोर्ट तो है ही है, मैं कोर्ट में सबूत दूंगा, साक्ष्य दूंगा, सब कुछ दूंगा, मैं जाऊंगा, मैं न्याय वहां से लूंगा। आप नहीं दे रहे हैं, आप ऐसे ही बस इतना हाथ विनती है कि फर्जी मुकदमे में मत फंसाइएगा, कैरियर खत्म मत करिए साहब, अपराध पैदा मत करिए, अपराध पैदा मत करिए, क्योंकि अपराध वहां से कहीं ना कहीं लोग सुधरते हैं, वहां से अपराध जिंदा ना हो। नमस्ते साहब, जय हिंद।